गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ये मूषक मामा हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? और खुद कहाँ गायब हो गए? हाँ, चल ढूंढते हैं। मुझे मिला? नहीं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् अमेयाय च वीरः परशुधारकाय ते मूषकवाहनाय वा विश्वेशाय नमो नमः एकदन्ताय शुद्धाय सूनुकाय नमो नमः प्रपन्नजगत्पालाय प्रणताद्विनाशिने विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय भगवताय गणपति बप्पा! गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नीतिवन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। वीर, बंसरी, मैं तुम दोनों से मिलने आया हूँ। मैं आपसे कट्टी हूँ। मैं भी आपसे कट्टी हूँ गणपति बप्पा। क्यों? क्योंकि आपने हमारे बनाए हुए लड्डू नहीं खाए। हमने पूरी रात जगकर वो लड्डू बनाए थे, फिर भी आपने हमारे लड्डू नहीं खाए। वीर, बंसरी, मैंने तो आप दोनों के बनाए लड्डू सुबह ही खा लिए थे। गणपति बप्पा, अब भगवान होकर झूठ बोल रहे हो। हमने गिनकर पूरे 108 लड्डू बनाए थे, उसमें से तो एक भी लड्डू कम नहीं हुआ। तो फिर कैसे लड्डू खाए? बहुत ही चतुर और चालाक हो दोनों। वीर, बंसरी, थाली में लड्डू भले ही ऐसे के ऐसे ही हों, पर उस लड्डू की मिठास मुझ तक पहुंच चुकी है। हम कुछ समझे नहीं। तुम दोनों ने जिस श्रद्धा और प्यार से लड्डू बनाए थे, वो मुझ तक पहुंच गई। मतलब मैंने लड्डू खा लिया। अगर लड्डू खाए तो एक भी लड्डू कम क्यों नहीं हुआ? हाँ गणपति बापा, आप हमें बच्चे समझ के कुछ भी बोल रहे हैं। हम कैसे मान लें आपकी बात? आप दोनों ने लड्डू के बीच में काजू जो रखे थे, है ना? पापा, काजू बराबर डाले ना। गणपति पापा को कंप्लेन करने का मौका नहीं देना है। हाँ, आपको कैसे पता? वही तो, बिना खाए कैसे पता चलता? मतलब आपने लड्डू खा लिया? देखो बच्चों, मुझे सब लड्डू चढ़ाते हैं। कोई मन्नत मांगने चढ़ाता है, कोई भक्ति भाव से सच्चे मन से लड्डू चढ़ाता है, और कोई खुद को खाने में पसंद है इसीलिए लड्डू चढ़ाता है। जिनके चढ़ावे में स्वार्थ होता है, दिखावा होता है, उनके लड्डू मैं कभी ग्रहण नहीं करता। पर जो निस्वार्थ और पवित्र मन से लड्डू चढ़ाता है, उनको मैं मन भर के, पेट भर के ग्रहण करता हूं। मेरे ग्रहण किए हुए लड्डू कम नहीं होते। वो तो प्रसाद के रूप में सभी को बांटे जाते हैं।
आपको मैं कहानी सुनाता हूँ, कुबेर जी की कहानी। ये कुबेर जी कौन है? धन के देवता। अच्छा, सुनाइए ना, सुनाइए ना, सुनाइए। कुबेर जी की कहानी सुनाइए ना, सुनाइए ना, सुनाइए ना, सुनाइए। हाँ, सुनाता हूँ, सुनाता हूँ। एक बार धन के देवता कुबेर जी ने मुझे अपने घर भोज पर बुलाया था। कुबेर जी बहुत धनी थे। सोने चांदी के पहाड़, हीरे मोती की नदियां और स्वादिष्ट व्यंजन, सब कुछ था उनके पास। एक दिन कुबेर जी मन में घमंड भरकर कैलाश पर आए और बोले, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मेरे पास अपार धन है। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे यहाँ आकर मेरे भोज का आनंद लें। पिताश्री समझ गए। पिताश्री मतलब मेरे पिता, देवों के देव महादेव। Yes, yes, we got it. Yes, please continue. मेरे पिताश्री समझ गए कि कुबेर जी का उद्देश्य केवल दिखावा करना है, तो उन्होंने उनसे कहा, हम नहीं आएंगे, लेकिन तुम हमारे पुत्र गणेश को भोजन कराओ। अब कुबेर जी सोचने लगे, गणपति तो छोटे हैं, इन्हें खिलाना मेरे लिए आसान होगा, तो उन्होंने गर्व से हामी भर दी। फिर क्या हुआ? फिर मैं जब उनके महल पहुंचा तो मैंने देखा चारों ओर सोने की थालियां, चांदी के प्याले और ढेर सारे व्यंजन सजाए हुए। मैंने खाना शुरू किया। एक थाली, दो थालियां, 3, 5, 10, 100, लेकिन मेरा पेट खाली का खाली। तो सारा खाना खा लिया आपने? फिर तो आपका पेट भर गया होगा। नहीं, इतना सारा खाना खाने के बाद भी मेरा पेट तो खाली का खाली ही रहा। कुबेर जी घबरा गए। वो बोले, अरे ये तो सब खा गए। उन्होंने रसोई घर से और खाना मंगवाया तो वो भी खा लिया। अनाज के भंडार खाली हो गए, फल, सूखे मेवे सब खत्म हो गया। कुबेर जी ने मंडी से और अनाज और फल मंगवाए तो मैं वो सब भी चट कर गया। फिर भी पेट खाली का खाली। अरे बाप रे! फिर क्या हुआ? फिर क्या, कुबेर जी दौड़े सीधे कैलाश पर्वत की ओर। वहां पहुंचकर महादेव शंभु शंकर जी को बोले, प्रभु आपकी कृपा से तो सब कुछ है, पर गणेश जी का पेट भर ही नहीं पा रहा। मेरी सारी दौलत खत्म हो गई। तो भगवान शिव बोले, कुबेर, यही तो तुम्हारे घमंड का परिणाम है। धन का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भोजन का असली स्वाद श्रद्धा और नम्रता से होता है, ना कि दिखावे से। फिर क्या हुआ? फिर माँ पार्वती ने कुबेर जी के हाथ एक मुट्ठी चावल प्रेम से भिजवाया। बस इतना खाकर ही मेरा पेट और मन दोनों भर गए। सिर्फ मजा नहीं लेना था, आप दोनों को समझना भी था। हाँ हाँ, समझे ना कि आप लड्डू के नहीं हमारे प्यार के भूखे हो। हाँ, हम अच्छे इंसान बनेंगे, आपकी भक्ति करेंगे तो खुश रहेंगे। भक्ति में ही है असली शक्ति। हाँ, समझ गया गणपति पापा। अब आगे से कभी ऐसी जिद मत करना। ओके। जो मुझे प्रेम से याद करेगा, मैं हमेशा उनके साथ था, हूँ और रहूंगा। जी गणपति पापा। और हाँ, हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है। हाँ हाँ, नहीं बताएंगे। अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे इंसान बनना। मेरे आशीर्वाद हमेशा आपके साथ हैं। अब तो ये लड्डू खाओ और सबको खिलाओ।